शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। कविवर कबीरदास जी मनुष्य के शील स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं। शील स्वभाव के बारे में महत्व के बारे में बताते हैं। शील स्वभाव वाला मनुष्य सभी रत्नों से महान है। उन्हें कबीरदास जी ने रत्नों की खान कहकर संबोधित किया है। शील और स्वभाव रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों में धन संपदा शील स्वभाव वाले मनुष्य के अंदर आकर ही बसती है। शील स्वभाव को कबीर जी ने सारे संसार की संपत्ति से भी बढ़कर माना है। उसके सामने तीनों लोके के धन को भी व्यर्थ बताया है। हरि रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, अंश रूप कोई साधु है, सत का अच्छा ननहार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है, और यह संसार रूपी पानी के रूप में है। जिस प्रकार अंश दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार सच्चा साधु राम नाम ग्रहण कर ईश्वरी मोह माया को छोड़ देता है। इस संसार में सच्चा गुरु वही है जो लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लगाए और सांसारिक बातों से मन हटाए। माटी के कुमार से क्या तू रो दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। कबीरदास जी ने कुमार की मिट्टी की ओर से कहते हैं कि हे कुमार, तू मुझे क्या रोकता है? एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे रो दूंगी, अर्थात मरने के बाद तेरा शरीर मुझ में मिल जाएगा। कबीर का कहने का आशय यह है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य भी एक न एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इस पद में जीवन की नश्वरता की बात कही है। हे मनुष्य, तेरा शरीर है, फिर मिट्टी है, मेरे अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। जब ई नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार आग की चिंगारी पुरानी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा के नाम से, परमात्मा के नाम की उष्मा पाप को जलाकर नष्ट कर देती है। कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम को सभी पापों को नष्ट करने का साधना बताया है। ईश्वर को हृदय में से स्मरण करना चाहिए। आर करे मन भावता, हिंदी किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे तो काकइये प्रसाद। ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए सांसारिक भोग का उपयोग
मनुष्य को सोच विचार कर करना चाहिए। आहार करे मन भावता इंद्रिय किए स्वाद। जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूरी नाक तक भरकर खाएगा तो फिर ईश्वर का प्रसाद कहाँ से खाएगा। अर्थात मनुष्य सांसारिक भोग में पूर्ण रूप से लिप्त रहेगा तो वह ईश्वर की देन कैसे प्राप्त करेगा। कबीर जी के अनुसार अधिक आहार करना, आलस्य करना, अधिक निद्रा करना यानी ज्यादा भोजन करना आलस और निद्रा को लाता है। अतः आहार उतना ही लेना चाहिए जितना शरीर को चलायमान रखने के लिए आवश्यक हो।